तो अमेरिका और ईरान ने युद्ध विराम का पूरी तरह से उल्लंघन कर दिया है और एक बार फिर युद्ध के हालात पैदा हो गए। अमेरिका और ईरान में फिर से जंग तेज होती हुई नजर आ रही है। अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, उधर जवाब में ईरान ने भी अब पलटवार करते हुए मिसाइलें दाग दी हैं। युद्ध विराम के 91 दिनों के बाद फिर से अटैक शुरू हो गए हैं और एक बार फिर से पूरी दुनिया की धड़कनें यहां पर तेज हो गई हैं कि जहां उम्मीद की जा रही थी कि अब सीज फायर हो गया है, दोनों देशों के बीच में 14 सूत्री समझौता हो गया है, तो शायद एक बार फिर से ये स्थिति पैदा ना हो। लेकिन यहां पर जिसका डर था वही हुआ है और एक बार फिर से युद्ध शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। तो अलग अलग तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि पिछले कुछ घंटों में क्या कुछ हुआ है। तो ईरान में अमेरिका ने ताबड़तोड़ हमले पिछली रात बोले हैं। ईरान के कई शहरों में एयर स्ट्राइक की गई है अमेरिका की तरफ से। 7 से ज्यादा ठिकाने ईरान के तबाह करने की बात अमेरिका कह रहा है। बुशर में 8 ईरानी जवानों की मौत की खबर भी सामने आई और उधर अब अमेरिका पर ईरान ने पलटवार किया है। ईरान के जो टारगेट पर हैं वो अमेरिकी अड्डे हैं खाड़ी देशों में। तो यहाँ पर अब स्थिति एक बार फिर से तनावपूर्ण होती हुई नजर आ रही है। तो आपको बताते चलते हैं यहाँ पर कहाँ पर ये हमले हुए हैं, जिसमें सबसे बुरी स्थिति जो पैदा हुई है ईरान में, वहाँ पर बुशर जो इलाका है वहाँ पर सबसे ज़्यादा हमले हुए हैं, जिसमें अबू मूसा द्वीप है, इसके अलावा सिरीक है जिसमें जास्क द्वीप है, और इसके अलावा अगर हम बात करें कोनारक, वहाँ पर भी जास्क द्वीप है, और इसके अलावा बंदर अब्बास जो है, चाबहार जो है, इन सब इलाकों में अलग अलग ये हमले हुए हैं। तो आप ये देख सकते हैं बंदर अब्बास, कोनारक, जास्क द्वीप, चाबहार, बुशर, अबू मूसा द्वीप और सीरिक, इन सबको अमेरिका ने निशाना बनाया है। और कुछ जगहों पर स्थिति वाकई में बेहद खराब हुई है, क्योंकि जो अमेरिका ने एयर स्ट्राइक की है, डोनाल्ड ट्रंप उसको लेकर पहले ही चेता चुके थे कि हम एक बार फिर से अब यहाँ पर ईरान के खिलाफ अटैक शुरू करने जा रहे हैं। और 3 जहाज़ों पर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में हमला हुआ था उसका जवाब देने की बात यहाँ पर अमेरिका कर रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिया था उसमें उन्होंने यही कहा था कि ये सिर्फ हल्के हमले हैं, अभी हम हाई लेवल का अटैक नहीं कर रहे हैं। हमारे डिफेंस एडिटर राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त। राजीव, अब जो स्थिति इस वक्त पैदा हुई है, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्या ये माना जाए कि युद्ध एक बार फिर से शुरू हो गया है? देखिए, इसकी आशंका जरूर व्यक्त की जा रही है, लेकिन यहाँ पर पलड़ा जो है अमेरिका का भारी है। भारी इस सेंस में देख सकते हैं कि जो ईरान के पहले सहयोगी हुआ करते थे, कहीं न कहीं ईरान का पक्ष लेता हुआ नजर आ रहे थे, वह ईरान के रुख से जो है, मौजूदा रुख से वो अलग है। बात चाहे कतर की करे, चाहे नाटो की करे, नाटो ने खुल के इस मामले को लेकर अमेरिका का पक्ष लिया है। जिस तरह से ईरान की ओर से जिस तरह से 3 कमर्शियल जहाजों पर हमला किया गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर हमला किया गया, उससे नाटो नाराज है। फ्रांस का भी रुख जो है इस बार अमेरिका के पक्ष में है। वही कतर जैसे जो देश है जो मध्यस्थता कर रहे थे, वह भी इस बार ईरान से नाराज है कि आखिर ईरान जो है, आखिर 3 कमर्शियल जहाज, जो एक कतर का जहाज है, एक सऊदी अरब का जहाज है, इन कमर्शियल जहाज पर निशाना क्यों बनाया? उसके बाद अमेरिका ने बेशक हमले किए, लेकिन जो यहाँ जो शुरुआती जो संकेत मिल रहे हैं उसमें ईरान की गलती की बात नजर आ रही है। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस लड़ाई में इजराइल भी शामिल होता है, जो शुरू से अमेरिका और ईरान के बीच में जो समझौता हुआ उसके पक्ष में नहीं था। लेकिन मुझे व्यक्तिगत तौर पर कहें तो कहीं न कहीं इस बात की गुंजाइश जरूर लगती है कि लड़ाई शुरू होने की आशंका जरूर है, लेकिन अभी भी बातचीत की गुंजाइश बची हुई है। जी बिल्कुल राजीव, आप बने रहिए हमारे साथ। तो सीज फायर के 91 दिनों के बाद एक बार फिर से युद्ध छिड़ता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, लेकिन देखते हैं कि क्या बातचीत का रास्ता बढ़ेगा। बड़ी खबर यहाँ पर सामने आई, अमेरिका के हमले के बाद अब ईरान ने भी यहाँ पर पलटवार किया है और अमेरिका के जो ठिकाने हैं उनको अब ईरान ने निशाना बनाना शुरू कर दिया है। बहरीन से खबर आई है, बहरीन में ईरान ने बमबारी की है और अमेरिका के सैन्य बेस को अमेरिका ने यहाँ पर निशाना, ईरान ने यहाँ पर निशाना बनाया है। अमेरिका के सैन्य ठिकाने को ईरान ने अपनी जद में लिया है अटैक की। तो बहरीन से ये खबर सामने आई, अब ईरान भी पलटवार करता हुआ नजर आ रहा है।